आज मैं आपको जापानियों की कुछ ऐसी आदतें बताऊंगा जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुनी होंगी। जापानी लोग झूठ नहीं बोलते, लिहाजा दूसरों की हर बात को सच मान लेते हैं। जापान में रेट्स पूरे मुल्क में यकसा हैं। आप एयरपोर्ट से कोई चीज़ खरीदें या गली मोहल्ले की दुकान से लें, रेट और क्वालिटी एक होगी। आप अगर दुकान से ज़्यादा चीज़ें खरीद रहे होंगे तो सेलमैन या मालिक मकान आपके पास खुद चलकर आएगा और आपको समझाएगा कि भाई आप ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें ना खरीदें, ये फजूल खर्ची है। वो आपको ये भी बता देगा कि अगले हफ्ते सेल लग रही है या कीमतें कम हो रही हैं। आप आज सिर्फ ज़रूरत की खरीदारी कर लें, बाकी अशिया अगले हफ्ते ले लीजिएगा। इसी तरह रेस्टोरेंटों में भी ऑर्डर टेकर ग्राहकों को बताते हैं, आप ज़रूरत से ज़्यादा ऑर्डर दे रहे हैं, आपका खाना ज़ाया हो जाएगा। ये लोग खाना कम खाते हैं, वॉक ज़्यादा करते हैं, सादगी इख्तियार करते हैं और झूठ नहीं बोलते, लिहाजा इनकी उम्रें लंबी होती हैं। जापान की 60% आबादी की उम्र 60 साल से ज़्यादा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा बूढ़े भी जापान में हैं और ये वर्किंग कंडीशन में भी हैं। जापानी काम करने के आदी हैं, लिहाजा मरने तक काम करते हैं। जिस कंपनी में मुलाजिम हो जाएं उसमें रिटायरमेंट तक रखते हैं, नौकरी तब्दील नहीं करते। 65 साल की उम्र में रिटायर्ड होते हैं, इसके बाद आधी तनख्वाह पर दोबारा काम शुरू कर देते हैं। अगर वो काम भी ख़त्म हो जाए तो ये तीसरी नौकरी शुरू कर देते हैं। बिजनेस की जगह मुलाजमत को ज़्यादा अहमियत देते हैं। मुल्क में 10% बिजनेसमैन और 90% मुलाजिम हैं। आप अगर जापानियों को ख़त्म करना चाहते हैं तो आप इन्हें काम से छुट्टी दे दें। जापान में मर्द अपनी तनख्वाह बीवी के हाथ पर रख देते हैं और बीवी घर और खामन दोनों के अखराजात चलाती है। मोबाइल फ़ोन साइलेंट रखते हैं। जापान के हर मोबाइल फ़ोन के कैमरे की शटर की आवाज़ होती है ताकि कोई शख्स किसी शख्स की इजाज़त के बगैर इसकी तस्वीर ना खींच सके। दफ्तरों में मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं करते, आहिस्ता बोलते हैं, सरगोशी करते हैं। ये लोग दूसरों के साथ बात भी नहीं करते। दफ्तर से निकलकर पब जाते हैं, बियर पीते हैं, तिक्के खाते हैं और खुलकर एक दूसरे के साथ गप लगाते हैं। घर वापस जाते हैं और दोबारा खामोश हो जाते हैं। घर छोटे हैं, लिहाजा अज़वाजी तल्लुकात के लिए पूरे जापान में लव होटल बने हैं। मियाँ बीवी चंद घंटों के लिए वहाँ चले जाते हैं और नहा धोकर वापस आ जाते हैं। औरतें और मर्द एक दूसरे के साथ बिला वजह फरी नहीं होते। मजहबी और सियासी गुफ्तगू बिल्कुल नहीं करते। जापान में मर्दों की तनख्वाहें आज भी औरतों से ज़्यादा होती हैं। तनख्वाहों का तयन उम्र और ज़रूरत के मुताबिक होता है। अगर किसी शख्स की ज़रूरत कम है तो इसे कम मुआवजा मिलेगा, अगर ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा है तो इसकी तनख्वाह बढ़ा दी जाएगी और यह फैसला कंपनी खुद करती है। मुलाजिम किसी किस्म का मुतालबा नहीं करता। शादी से कबल दुल्हा अपने अखराजात का तखमीना खुद लगाता है, इसे अपने मेहमानों पर फ़ीस तकसीम करता है और फिर कार्ड्स पर बाकायदा प्रिंट करके भिजवाता है। आप मेहरबानी फरमाकर फ़ीस इतने पैसे साथ लेकर आइएगा। और मेहमान होटल पहुंचकर अपना लिफाफा काउंटर पर जमा कराकर हाल में दाखिल होते हैं। होटल आखिर में अपनी पेमेंट काट कर बाकी रकम दूल्हे और दुल्हन को अदा कर देते हैं और नया जोड़ा इससे हनीमून मनाता है। जापानियों में 4000 खूबियाँ हैं, लेकिन 2 खौफनाक खामियां भी हैं। ये लोग अलग थलग और खामोश रहते हैं, चनाचा इनके अंदर बेतहाशा घुटन होती है। शायद इसीलिए दुनिया में सबसे ज़्यादा खुदकशियाँ जापान में होती हैं। जापान में हर साल 40,000 लोग खुदकशी करते हैं। ये लोग अपनी मौत के दिन का तयन भी खुद करते हैं और मरने से पहले अपने तमाम दोस्त, अहबाब और रिश्तेदारों को बता देते हैं कि इस दिन मेरे घर में पार्टी होगी और ये उस दिन खुदकशी कर लेते हैं। मुल्क में सुसाइड फॉरेस्ट भी हैं, लोग इन जंगलों में निकल जाते हैं और फिर इनका नामो निशान मिट जाता है। और आखिरी बात, आपको दुनिया के किसी हिस्से में जापानी बकारी और तवाइफ नहीं मिलेगी। जापानी औरतें अगर धंधा भी करेंगी तो सिर्फ जापान में करेंगी, ख्वाह ये भूखी ही क्यों ना मर जाएं। और कोई जापानी शख्स किसी जापानी शख्स को भीख नहीं देता। क्यों? क्योंकि ये लोग इसे जापान की तौहीन समझते हैं। इनका ख्याल है जो जापानी मुश्किल वक्त के लिए रकम बचा कर ना रखे, इसे मर जाना चाहिए, इसे ज़िंदा रहने का कोई हक हासिल नहीं।